नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिनोवेशन मार्केट्स में। दोस्तों, 4 राज्यों में असेंबली इलेक्शन खत्म हो चुके हैं और ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या अब आपकी जेब पर पेट्रोल और डीजल का जो बोझ है, वो बढ़ने वाला है? वैसे तो सरकार बार-बार कह रही है कि घबराने की बात नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ी संस्था है, जिसने भारत सरकार को एक बहुत ही कड़वी सलाह दी है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि आईएमएफ ने साफ-साफ कह दिया है कि अगर ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल यानी कि क्रूड ऑयल का जो दाम है वो बढ़ रहा है, तो इसका पूरा बोझ आम जनता पर डाल देना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसी सलाह है? क्या आईएमएफ चाहता है कि हम और महंगाई झेलें? असल में इसके पीछे इकोनॉमिक्स का एक बहुत बड़ा और गहरा खेल है, जिसे समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका सीधा कनेक्शन आपकी ईएमआई, आपके इन्वेस्टमेंट और आपके घर के बजट से है। तो चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला। देखिए, अभी जो हालात बने हुए हैं उन्हें समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। कुछ समय पहले तक कच्चे तेल की कीमत लगभग $70 पर बैरल के आसपास थी, लेकिन फिर मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा, ईरान के साथ युद्ध जैसे हालात बने और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसा अहम रास्ता बंद होने की कगार पर आ गया। इसका नतीजा ये हुआ कि तेल की कीमतें सीधे $100 के पार चली गई और एक वक्त तो ऐसा आया जब ये $126 पर बैरल तक पहुंच गई थी। अब नियम तो ये कहता है कि जैसे ही इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस बढ़े, पेट्रोल पंप पर भी कीमतें बढ़नी चाहिए, लेकिन भारत में ऐसा नहीं हुआ। सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में कटौती की ताकि आम आदमी को इस झटके से बचाया जा सके। अब असली कहानी यहीं से शुरू होती है। आईएमएफ का कहना है कि भारत ने ये जो रास्ता चुना है वो लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। उनके एशिया पैसिफिक डायरेक्टर कृष्णा श्रीनिवासन का मानना है कि भारत के पास अब और राहत देने के लिए फिजिकल स्पेस यानी कि सरकारी खजाने में ज्यादा गुंजाइश नहीं बची है। अब सरल भाषा में समझो कि ये फिजिकल स्पेस क्या होता है। इसे आप ऐसे देख सकते हो जैसे आपके बैंक अकाउंट में इमरजेंसी के लिए कुछ पैसे रखे हों, और अगर आप इन पैसों को हर महीने अपना बिल भरने में खर्च कर देंगे, तो कल अगर कोई बड़ी मुसीबत आ गई तो आपके पास पैसा नहीं बचेगा। आईएमएफ कह रहा है कि भारत ने पेट्रोल डीजल का दाम ना बढ़ाकर अपने उसी इमरजेंसी फंड का एक बड़ा हिस्सा यूज कर लिया है। लेकिन यहां पर आता है एक ट्विस्ट। आईएमएफ सिर्फ भारत के खजाने की चिंता नहीं कर रहा है, उसका तर्क कुछ और ही है। आईएमएफ के जो ऑफिसर्स हैं, जैसे कि रोड्रिगो वाल्डेस, उनका कहना है कि अलग अलग कंट्रीज की जो गवर्नमेंट है वो प्राइस को आर्टिफिशियली कम रखेंगी तो लोग तेल का इस्तेमाल कम नहीं करेंगे। अब जब सप्लाई कम होगी और लोग खपत उतनी ही कर रहे हैं, तो ग्लोबल मार्केट में ऑयल का जो प्राइस है वो कभी नीचे नहीं आएगा। वो कह रहे हैं कि दुनिया को यह संकेत मिलना चाहिए कि एनर्जी अब महंगी हो गई है, ताकि लोग कम कंजप्शन करें। जब डिमांड गिरेगी तब मार्केट भी बैलेंस में आएगा। अगर हर देश दाम छुपाने लगा तो दुनिया भर में तेल और भी ज्यादा महंगा हो जाएगा। तो भारत सब्सिडी दे रहा है ताकि उसकी जो देश की जनता है उस पर महंगाई का भार ना पड़े, लेकिन अगर आईएमएफ के नजरिए से देखें तो ये पूरी दुनिया के लिए महंगाई बढ़ाने वाला कदम है। उनका तर्क है कि अगर आप कंज्यूमर को इस झटके से बचाते हैं तो मार्केट का वो फीडबैक लूप टूट जाता है जो कीमतों को कंट्रोल करता है। तो अब सवाल ये है कि इस सब का सॉल्यूशन क्या है। यहां पर आईएमएफ एक मिडिल ग्राउंड यानी कि बीच का रास्ता देता है। उसका कहना है कि आप पूरे देश के लिए कीमतें कम मत रखिए, बल्कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने दीजिए, और जो गरीब या कमजोर वर्ग है उन्हें अलग से टारगेटेड कैश ट्रांसफर यानी कि सीधे उनके खाते में पैसे भेजकर मदद कर दीजिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको लग रहा है कि ये जानकारी आपके काम की है और आप ऐसे ही और इनसाइट्स चाहते हैं, तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें ऐसी ही और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो चलिए चलते हैं फिर से स्टोरी की तरफ। तो अब जो आगे हुआ वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। भारत सरकार और आरबीआई ने आईएमएफ की इस बात को चुपचाप एक्सेप्ट नहीं किया है। आरबीआई की डिप्टी गवर्नर पूनम गुप्ता ने डेटा के साथ आईएमएफ को जवाब दिया है। उन्होंने बताया कि भारत की स्थिति दुनिया के मुकाबले काफी मजबूत है। जहां बड़ी बड़ी इकोनॉमीज कर्ज के बोझ से दबी हुई हैं, वहीं भारत का ग्रॉस डेट यानी कि कुल कर्ज 2026 के 83.4% से गिरकर 2031 तक 77.7% आने का अनुमान है। यानी हमारी इकोनॉमी फ्लेक्सिबल है और हम इन झटकों से सहने की ताकत रखते हैं। भारत का कहना है कि हमारी फिस्कल पॉलिसी बहुत समझदारी भरी है और हमारी ग्रोथ रेट भी अच्छी है, इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पर्दे के पीछे तेल कंपनियां बहुत बड़े संकट से गुजर रही हैं। मिडिल ईस्ट के तनाव की वजह से इन सरकारी कंपनीज को लगभग 30,000 करोड़ का नुकसान अब तक उठाना पड़ा है, और ऐसा इसलिए क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में उनको महंगा ऑयल खरीदना पड़ रहा है, लेकिन देश के अंदर वो इसे पुराने प्राइस पर ही बेच रही हैं।
अब आप खुद सोचिए, कोई भी बिजनेस इतने करोड़ों का घाटा आखिर कब तक सह सकता है। इसलिए मार्केट में चर्चा जोरों पर है कि जैसे ही चुनाव का माहौल शांत होगा, जो अब धीरे धीरे शांत होता नजर आ रहा है, वैसे ही पेट्रोल डीजल की जो कीमतें हैं उसमें बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। अब यहां पर एक छिपा हुआ एंगल और समझिए, आईएमएफ की चिंता सिर्फ आज की नहीं है। दुनिया भर में कर्ज का लेवल जीडीपी का लगभग 93.9% हो चुका है। इस दशक के अंत तक इसके 100% तक पहुंचने का डर है। ऊपर से ब्याज दरें पहले ही बहुत ज्यादा हैं। ऐसे में अगर तेल की कीमतें $100 के ऊपर बनी रहती हैं तो दुनिया मंदी यानी रिसेशन की तरफ बढ़ सकती है। आईएमएफ को डर है कि सरकारें अपनी जनता को खुश करने के चक्कर में जो सब्सिडी दे रही हैं वो ऐसा खतरनाक साइकिल बना देंगी जहां तेल की डिमांड कभी कम नहीं होगी और कीमतें आसमान छूते रहेंगी। अब सवाल यह है कि आप पर इसका क्या असर होगा। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो आपको ऑयल कंपनीज के गिरते हुए प्रॉफिट और बढ़ते हुए लॉस पर नजर रखनी चाहिए। और अगर आप एक आम कंज्यूमर हैं तो आपको तैयार रहना चाहिए, क्योंकि जब ग्लोबल प्रेशर और संस्थाओं का दबाव बढ़ता है तो कीमतों को ज्यादा देर तक रोक कर रखना मुश्किल हो जाता है। सरकारी सूत्रों ने भी इशारा कर दिया है कि आने वाले समय में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने की संभावना है। कमर्शियल एलपीजी के दाम तो पहले ही बढ़ चुके हैं और अब शायद पेट्रोल और डीजल की बारी है। तो वीडियो में आपके लिए जो टेक अवे है वो बहुत क्लियर है। एक तरफ आईएमएफ है जो चाहता है कि ऑयल का प्राइस मार्केट के हिसाब से चले ताकि ग्लोबल डिमांड कंट्रोल हो, और दूसरी तरफ भारत सरकार है जो अपनी जनता को महंगाई की मार से बचाना चाहती है। लेकिन 30,000 करोड़ का घाटा और घटता फिजिकल स्पेस ये इशारा कर रहे हैं कि शायद अब कीमतों को रोकना मुमकिन ना रहे। भारत की इकोनॉमी मजबूत जरूर है, लेकिन ग्लोबल झटके इतने बड़े हैं कि उनसे पूरी तरह बचना मुश्किल है। अब आप हमें कमेंट में बताइए, क्या आपको लगता है कि भारत सरकार को आईएमएफ की बात मानकर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा देने चाहिए ताकि देश पर कर्ज का बोझ ना पड़े, दुनिया में ऑयल का क्राइसिस ना आए, या फिर सरकार को किसी भी कीमत पर सब्सिडी जारी रखनी चाहिए? आपकी जो भी राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम हर एक कमेंट को देख रहे हैं। और अगर आप ऐसे ही वीडियोस रेगुलर पाना चाहते हैं तो फिनोवेशन मार्केट्स को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।